Hello students, hope you all are fine and safe. So last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 हेल्दी सराउंडिंग्स पढ़ा था, जिसमें हमने इस चैप्टर में पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा और डिफरेंट वेज हमने पढ़े कि किस तरीके से हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी सराउंडिंग्स का क्लीन रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बुक वर्क की। इस चैप्टर के जो पीछे आपको एक्सरसाइज दे रखी है, आज मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। सो न्यू वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। सॉइल क्या होती है? मिट्टी, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, सबसे टॉप लेयर, जिसमें प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होते हैं। ओके। सेकेंड इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होती है हमारी नेचुरल सराउंडिंग, द नेचुरल वर्ल्ड इन विच पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स लिव। जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है, हमारा वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, हमारे साथ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब रहते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस होती है, जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो हमारी तरफ से और एनिमल्स जब ब्रेथ आउट करते हैं तो ये गैस रिलीज होती है। और जब भी कोई चीज़ जलाते हैं, कुछ जलाने पे भी यही वाली गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। देन पार्टिकल, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि उसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको पार्टिकल कहते हैं। एग्जॉस्ट फ्यूम्स क्या होते हैं? वेस्ट गैसेस दैट कम आउट ऑफ व्हीकल्स। सो जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स। सो ये तो थे न्यू वर्ड्स, इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। First is air, water, soil, plants and animals are all part of our environment. So हवा, पानी, मिट्टी, प्लांट्स और जानवर, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है। Second is air pollution is also caused by exhaust fumes from motor vehicle. जो एयर पॉल्यूशन है, हमारी हवा कैसे गंदी होती है? जब फैक्ट्रीज में से निकलने वाली स्मोक और व्हीकल्स में से निकलने वाला फ्यूम्स, ये जो धुआं होता है, जो ये हमारी हवा के अंदर मिलकर उसको पोल्यूट कर देता है। बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर ब्रेथिंग। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर ये किसी पर्सन के अंदर जाए तो उसको बीमार कर सकता है। सो ये हमारी हवा को गंदा कर देता है, तो इसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज सीज, रिवर्स एंड लेक्स गेट पॉल्यूटेड बाय वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टाउन्स, विलेजेस एंड फैक्ट्री। अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से कि जो विलेजेस में से, टाउन्स में से, फैक्ट्रीज में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको लोग डायरेक्टली रिवर्स में फ्लो कर देते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे पानी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है और उस पानी में जो रहने वाले वाटर एनिमल्स हैं वो उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर कोई ह्यूमन बीइंग उस पानी को पी ले तो वो बीमार भी पड़ सकता है। तो ये वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन रीज़न है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्टली सीज में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स या किसी भी वाटर बॉडी में जब जाता है तो वो उसको पोल्यूट कर देता है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द वन महोत्सव इज हेल्ड इन जुलाई एवरी ईयर टू प्लांट ट्री। वन महोत्सव एक फेस्टिवल है, सीजनल फेस्टिवल है, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं, नए पौधे लगाते हैं। मेनली स्कूल्स में ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो रहे। नेक्स्ट इज people should look after the dash that they plant, look after the tree.
सो जो भी हम पौधा लगाएं, अपने घर में लगाएं या किसी गार्डन में लगाएं, किसी पार्क में जाके लगाएं, तो हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए टाइम टू टाइम, और ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसे काट ना दे या तोड़ ना दे। सो पौधों का हमें बहुत स्पेशली बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको हमेशा समझाती हूँ ये चीज़ कि हमें अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना है। अगर हमारी थोड़ी सी भी कोशिश अगर हम करेंगे और ऐसे ही मिलकर थोड़ी थोड़ी कोशिश सब लोग करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट हमेशा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, वैसे तो आपको जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है उनको नोटबुक में करेक्ट करके भी लिखना है, लेकिन अपनी बुक में भी आप इन्हें फिल कर लीजिएगा एक बार, मैं आपको समझा देती हूँ ये। फर्स्ट है वी डू नॉट नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, कि हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा ही क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, और इसमें लिखा है कि हमें नहीं चाहिए, सो ये फॉल्स है। सेकेंड इज स्मोक फ्रॉम फायर्स एंड फैक्ट्रीज इज़ वन रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन, ट्रू। सो स्मोक और जो फायर जो स्मोक फ्रॉम फायर्स, जो आग जलने पर जो स्मोक निकलती है और जो फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलती है, वो ही मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा जो गाड़ियों में से निकलता है धुआं, वो भी एक बहुत मेजर कॉज है, लेकिन जो स्मोक निकलती है फायर से और फैक्ट्रीज से, तो वो भी वन ऑफ द रीज़न है एयर पोल्यूशन का, दैट इज़ ट्रू। Third one is medicine spread by farmers on plant do not harm the environment. That is wrong. That is false. So जो farmers अपने crops पे spray करते हैं मेडिसिन, वो क्या होता है पानी के थ्रू वो किसी रिवर में या स्ट्रीम में जाके मिल जाती हैं, जिससे वो पानी को पॉल्यूट करती हैं। सो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है कि वो हार्म नहीं करती हैं, वो बिल्कुल हार्म करती हैं। रूट्स ऑफ ट्री स्टॉप द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे विद रेन, ट्रू। जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो अपने साथ मिट्टी को हमेशा जकड़ कर रखती हैं। जब भी बारिश आती है या ज़्यादा पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वो क्या करती हैं, उस मिट्टी को अपने साथ जकड़ के रखती हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहती नहीं है, जबकि मिट्टी क्या होती है, बच जाती है, मिट्टी वेस्ट होने से बच जाती है। तो ट्रीज जो होते हैं वो इतने हेल्पफुल होते हैं, वो हमारी मिट्टी को भी अपने साथ जकड़ के रखते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। ओनली गवर्नमेंट शुड वर्क टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, सो दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। हमें खुद को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे आसपास की सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, और उसके लिए हमें एफर्ट करने चाहिए। अब गवर्नमेंट को तो करने ही करने चाहिए, बट साथ में हमें भी करने चाहिए। सो ये थी ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर्स। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू मच ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मेक द अर्थ हॉटर। सो हमारी अर्थ को हॉटर बनाने का जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारी अर्थ को गर्म कर देती है। सो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड पे सर्कल लगाना है। नेक्स्ट, यूजिंग बसेस एंड कार पूल्स। सो इसमें यहाँ पर आपको दे रखा है हेल्प्स या फिर डज नॉट हेल्प, तो इसमें हेल्प्स पर आएगा कि बसेस और कारपूल्स यूज़ करने से क्या होता है कि लोग अपने डिफरेंट व्हीकल्स, अपनी पर्सनल कन्वेंस यूज़ नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों ही कम होएगा। सो यूजेस बसेस एंड कारपूल हेल्प्स द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं उनको क्लीन रखने में। Then polluted water is bad for people and water animals, या does not harm the water animal. So polluted water is bad for people and water animal. So इस पे आपको सर्कल लगाना है कि जो गंदा पानी होगा उसको पीने से तो जो एनिमल्स हैं वो भी, उनको भी हार्म पहुँचता है और पीपल्स को भी पहुँचता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो इस पे आपको इज़ बैड फॉर पीपल एंड वाटर एनिमल्स पे सर्कल लगाना है। Then trees provide shelter for insects and animal या are not important for animal life. So इसमें आएगा provide shelter for insects and animals. जो trees होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और एनिमल्स, उन सबको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं।
Last one is, in a tree planting program children have planted over 15,000 trees in the सुंदरबन. सो इसमें आएगा सुंदरबंस ना कि माउंटेन. इसमें आपको कह रहे हैं कि ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम में जो चिल्ड्रन है अब तक प्लांटेड ओवर 15,000 ट्रीज प्लांट कर चुके हैं. सो ये थे चूज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैथ द फॉलोइंग में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ए पार्ट में पार्टिकल, फॉरेस्ट, डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिसिपल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड फोर्थ वन इज ट्रैफिक हॉर्न्स, लाउड स्पीकर या फिर फायर क्रैकर. और बी वाले में आपको दे रखा है एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कट और बर्न और आप वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग. सो इसको आपको मैच करना है तो सबसे पहला है पार्टिकल. पार्टिकल में आएगा अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, ये इसको आपको नंबर 1 डालना है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में आएगा कट और बर्न, जो कि बहुत दुख की बात है, ये आज के टाइम में हमारे फॉरेस्ट को जलाया जा रहा है और उनको काटा जा रहा है. थर्ड वन इज डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स. इसमें मैच होएगा एयर पॉल्यूशन, इन सब की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. लास्ट वन इज ट्रैफिक हॉर्न्स, लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स, इनकी वजह से होता है नॉइस पोल्यूशन. सो ये मैचिंग भी बहुत इजी है. सो आपको ये जितना भी बुक वर्क है, जो ट्रू फॉल्स के फॉल्स स्टेटमेंट है वो मैं आपको PDF में दूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, जिसमें आपको करेक्ट करके लिखने हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स को. और चूज द करेक्ट आंसर, मैचिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं और न्यू वर्ड्स भी कॉपी में करने हैं. होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और होप आप लोगों को समझ आएगी. थैंक यू सो मच. और आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए, बिकॉज कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब भी. सो प्लीज़ बी सेफ.